नमस्कार, जय हिंद। आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस सीरीज़ में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की नई कहानी की ओर। पाने या पहुँचने की ख्वाहिश नहीं, बस चलने की डगर है। ये सफलता कोई मंजिल नहीं, बस एक सुहाना सा सफ़र है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कहानियाँ सुनाते सुनाते ये शेरो शायरी और कविताओं में कहाँ घुस गए आप। दरअसल ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द उनके हैं जिनकी आज कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी है संघर्ष की, संघर्ष से मिलने वाली सफलता की। ये कहानी है विश्वास की, कहानी है श्रद्धा की। ये कहानी है आर्थर एश की। हमारी ये कहानी शुरू होती है सन 1963 के ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर से। उन दिनों टेनिस आज ही की तरह एक विश्व प्रसिद्ध खेल था और एडिलेड शहर के मेमोरियल ड्राइव टेनिस क्लब में एक स्पर्धा चल रही थी। एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। उस टूर्नामेंट का नाम था डेविस कप टूर्नामेंट, जिसमें विश्व की आई हुई 49 जितनी टीमों ने भाग लिया था। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में थी अमेरिका की टीम, क्योंकि अमेरिका के इतिहास में, या तो यूँ कहिए कि टेनिस के पूरे इतिहास में, ऐसा पहली बार था जब कोई अश्वेत खिलाड़ी यानी कि कोई ब्लैक पर्सन अमेरिका की टीम से खेलने जा रहा था। उस खिलाड़ी का नाम था आर्थर रॉबर्ट एश जूनियर। डेविस कप के उस खेल में जीत हुई अमेरिका की, लेकिन हालात ये थी कि अमेरिका की जीत से ज़्यादा चर्चे थे आर्थर एश के खेल के। आर्थर ने अपने खेल से यह साबित कर दिया था कि ये लड़का दुनिया में आगे जाके बहुत कुछ करने वाला है। इसी के साथ उसने करोड़ों टेनिस प्रेमियों के दिल में अपनी जगह बनाई थी और साथ साथ में अपने इंटरनेशनल करियर में पदार्पण भी किया था। दोस्तों, जिस तरह से क्रिकेट में बहुत सारी टूर्नामेंट्स होती है, लेकिन उनमें से चैम्पियंस ट्रॉफी, एशेस और वर्ल्ड कप का महत्व ज़्यादा होता है, उसी तरह से टेनिस में भी बहुत सारी टूर्नामेंट्स होती है, लेकिन ग्रैंड स्लैम्स टूर्नामेंट्स का महत्व ज़्यादा होता है। ग्रैंड स्लैम्स में यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और साथ साथ में विंबलडन जैसी टूर्नामेंट्स का समावेश होता है। हर एक टेनिस खिलाड़ी का ये सपना कहीं ना कहीं होता है कि वो एक दिन विंबलडन जैसी प्रेस्टीजियस गेम को खेले और उसमें वो कप जीते। आर्थर एश के भी यही सपने थे, उनके भी यही चाहना थी कि वो एक दिन विंबलडन जीते, एक दिन यूएस ओपन जीते, एक दिन ग्रैंड स्लैम को जीतकर अपना नाम दुनिया में रोशन करे। दुनिया में सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन सपने को साकार हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन ये बात भी है कि हर कोई आर्थर एश भी नहीं होता। अपने सपने को साकार करने के लिए आर्थर ने कड़ी से कड़ी मेहनत की और नतीजा ये आया कि सन 1968 में हुए ग्रैंड स्लैम के यूएस ओपन के टाइटल को आर्थर ने जीता। उसी के बाद सन 1970 में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन को भी आर्थर ने ही जीता और उसी साल सन 1970 में उन्होंने फ्रेंच ओपन में भी भाग लिया। हालांकि वो जीत नहीं पाए, क्वार्टर फाइनल में ही उनको संतोष मानना पड़ा, लेकिन संतोष मान ले वो आर्थर एश नहीं थे। उन्होंने सन 1975 में सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा सम्मानपूर्वक माने जाने वाली विंबलडन स्पर्धा में भाग लिया और विंबलडन स्पर्धा को अपने नाम किया। इसी के साथ एक साथ तीन विंबलडन, तीन ग्रैंड स्लैम स्पर्धा को जीतने वाले ऐसे पहले काले व्यक्ति आर्थर एश बने। अपनी उपलब्धि और समृद्धियों की वजह से आर्थर अब टेनिस के स्टार बन चुके थे। उनकी गणना टेनिस के महान खिलाड़ियों के अंदर आती थी और लोग उन्हें लेजेंड के नाम से जानते थे। अब हालात ऐसे थे कि जिस तरह आज क्रिकेट में सचिन और डॉन ब्रैडमैन के नाम है, जिस तरह आज टेनिस में फेडरर और नडाल के नाम है, उसी तरह कभी आर्थर एश का नाम टेनिस में बड़े ही सम्मान से लिया जाता था। आर्थर यहीं पे रुकने वाले नहीं थे। सन 1980 तक उन्होंने तकरीबन 76 से भी ज़्यादा टाइटल अपने नाम किए और शायद वो और भी ज़्यादा टाइटल अपने नाम कर सकते थे, लेकिन 1980 के दशक में उनको दिल का दौरा पड़ गया।
1980 में आर्थर की बाईपास सर्जरी हुई और इसी के चलते उनको इंटरनेशनल टेनिस से रिटायरमेंट घोषित करना पड़ा। उन्होंने सोचा कि अब आगे की ज़िंदगी शांति से बिताएंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। बाईपास सर्जरी के बाद ठीक होने के बजाय उल्टा आर्थर बीमार रहने लगे। सबको लगा कि शायद ये दवाओं का असर है, इसी की वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन आर्थर के हालात सुधरने के बजाय और भी ज़्यादा बिगड़ते गए। डॉक्टर्स के जांच में ये मालूम हुआ कि आर्थर को HIV पॉजिटिव है, उनको एड्स है। और ज़्यादा जांच पड़ताल करने पर यह पता चला कि बाईपास सर्जरी के दौरान जब उनको खून चढ़ाया गया, ब्लड चढ़ाया गया, वो ब्लड इन्फेक्टेड था HIV के वायरस से। और इस तरह आर्थर की ज़िंदगी में सबसे बड़ी दुर्घटना घटी, वो थी उनका HIV पॉजिटिव होना। हालांकि आर्थर ने बहुत सालों तक ये बात सभी लोगों से छुपाई, लेकिन सन 1992 में लगभग 12 वर्षों के बाद सबसे पहली बार आर्थर ने अपने फैंस को बताया कि वो HIV पॉजिटिव है और इन्फेक्शन का कारण क्या है। और साथ साथ में ये भी अब लोगों को पता चल गया था कि आर्थर अब ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं हैं। ये बात जानकर सभी फैंस और सभी चाहकों का दिल टूट सा गया। और अब हालात ये थे कि आर्थर को हर रोज़ सैकड़ों चिट्ठियाँ आती थी, सैकड़ों ईमेल्स आते थे, ये बताते हुए कि वो कितने दुखी हैं और आर्थर को सहानुभूति भी देते थे। उन्हीं में से एक चिट्ठी में आर्थर को एक सवाल पूछा गया था। किसी फ़ैन ने उनसे पूछा था कि आपको नहीं लगता कि भगवान ने आपके साथ बहुत ही बड़ा अन्याय किया है, क्योंकि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, लेकिन आपको ही क्यों इतनी भयानक बीमारी के लिए चुना गया? वाई यू, आप ही क्यों? आर्थर की एक विशेषता थी, वो अपने फैंस के हर एक सवालों का जवाब देते थे, कभी भी फैंस को निराश नहीं करते थे। इसी के चलते उन्होंने इस फ़ैन को भी जवाब लिखा कि दुनिया में 5 करोड़ बच्चे टेनिस खेलना शुरू करते हैं, उनमें से 50 लाख बच्चे टेनिस ढंग से खेल पाते हैं, उनमें से 5 लाख ऐसे होते हैं जो टेनिस को प्रोफेशनली खेलते हैं, टेनिस को अपना करियर बनाते हैं, उनमें से 50,000 बच्चे मुख्य धारा में आ पाते हैं, यानी कि मेन सर्किट में आते हैं, उनमें से 5,000 शायद ग्रैंड स्लैम्स को खेलते हैं, उनमें से 50 ही ऐसे होते हैं जो विंबलडन तक पहुंच पाते हैं, उनमें से सिर्फ 4 सेमीफाइनल खेलते हैं, 2 फाइनल को खेलते हैं, और उन दोनों में से सिर्फ एक ही विजेता होता है, एक ही ट्रॉफ़ी जीतता है। आर्थर आगे लिखते हैं, When I was holding the trophy in my hand, I never asked God, why me? कि जब मेरे साथ मेरे हाथ में विंबलडन की ट्रॉफ़ी थी, तब मैंने भगवान को कभी नहीं पूछा था कि भगवान मैं ही क्यों। तो अब मैं कौन होता हूँ भगवान से पूछने वाला कि भगवान मैं ही क्यों। 6 फरवरी 1993 को आर्थर एस ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ली और वो दुनिया को अलविदा कह के चल बसे। तब उनकी उम्र महज 50 साल की ही थी। लेकिन जाते जाते आर्थर दुनिया को एक बहुत बड़ी सीख दे गए। वो ये थी कि सुख की घड़ियों में, यानी कि खुशी की पलों में, हम कभी भगवान से ये नहीं पूछते वाई मी, भगवान आपने मुझे ही ये खुशियाँ क्यों दी। तो जब दुख आता है तब हम कौन होते हैं भगवान से पूछने वाले वाई मी, कि आपने मुझे ही ये दुख क्यों दिया। ज़रा सोचिए, इस बात पे विचार कीजिए कि भगवान से ये पूछना कितना उचित है, वाई मी, आखिर मैं ही क्यों। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले मंगलवार को, अगले ट्यूसडे ट्विस्ट में। जय हिंद।